तो कोरबो लोरबो जीतबो हो गया है फाइनली 2012, 2014 और उसके बाद 10 साल का इंतजार और 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स जीत जाती है आईपीएल 2024। जी हाँ, और वो भी कब, जब गौतम गंभीर उनके मेंटोर बनते हैं। एंड उसके बाद जो सिनेरियो चेंज किया है गौतम गंभीर ने, और चैंपियन टीम की तरह खेली है ये टीम, और ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो इन्होंने दिखाया है वो अलग लेवल का दिखाया है। चाहे आप बात करो गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, हर तरह से ये टीम चैंपियंस की तरह खेली है, चैंपियंस की तरह एक्ट किया है, चैंपियंस की तरह ही फाइट बैक भी किया है। और देखा जाए तो बहुत ही गजब की और वेल डिजर्व्ड टीम थी ऑब्वियसली केकेआर, और यहां पर जीत दर्ज कर लिया। और फीलिंग सैड फॉर पैट कमिंस एज वेल कि यार इस तरह से तो इस साल का, इस आईपीएल सीजन का अंत नहीं होना चाहिए था उनके लिए भी, और इवन सब आईपीएल लवर्स के लिए भी, बिकॉज एंड ऑफ द डे वी रियली वांटेड अ हाई वोल्टेज मैच। बट जो शुरुआत हुई उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पैट कमिंस के लिए बुरा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कप्तानी करके यहां तक पहुंचाया, पहली बार आईपीएल में कप्तानी कर रहे थे और क्या लीड किया है यार, कुडोज टू हिम। बट एंड ऑफ द डे श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर, चंद्रकांत पंडित, अभिषेक नायर, उनको भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और साथ में उनके जो बॉलिंग कोच है भरत अरुण, इन सबका शुक्रगुजार होना चाहिए सभी लोगों को, फैंस को। और फाइनली कोलकाता, शाहरुख खान की टीम, सब लोग बहुत खुश थे, कोलकाता की टीम बहुत खुश थी। और क्यों ना हो यार, मतलब बहुत टाइम के बाद ट्रॉफी वापस आई है उनके पास, उनके कैबिनेट में आई है एक और ट्रॉफी, और तीसरा आईपीएल टाइटल अपने नाम किया है। पहले भी दो जो थे वो गौतम गंभीर कप्तानी में जीते थे, और उसके बाद इस बार गौतम गंभीर की मेंटरशिप में कुछ ना कुछ जादू तो देखो है गौतम गंभीर के पास, कि जो उनके पास उनको पता है कि कैसे किसी पर्टिकुलर टीम को बड़ा बनाना है, प्लेयर्स को बड़ा बनाना है, और कैसे मैच के अंदर चैंपियन टीम बनानी है, प्लेयर्स को खिलाना है। बहुत ही गजब की ओवरऑल परफॉर्मेंस रही है केकेआर की, और एंड ऑफ द डे द सिनेरियो इज कि भाई केकेआर इज द चैंपियन ऑफ आईपीएल 2024। 17वां सीजन था आईपीएल का, और वो जीत लिया है केकेआर ने। और मैच की बात जय के साथ करेंगे, एलिमेंट प्रेजेंट मैच की बात जय के साथ। और सबसे पहले शुरू से शुरू करें तो यार क्या गजब की मतलब गेंदबाजी की है केकेआर ने। हर बार हर मैच में ऐसा लगता है कि प्लान लेकर आते हैं और वो एग्जीक्यूट भी एकदम सही तरह से करते हैं। शुरुआत में जिस तरह की कप्तानी रही थी, जैसे लाइट शुरुआत में भी चली गई है वीडियो की, वैसे ही शुरुआत में थोड़ी बुझी बुझी लग रही थी उनकी गेंदबाजी, अगर हम बात करें केकेआर की। और ऐसे ही कुछ हुआ था जब मिचेल स्टार्क के बारे में सब लोग बात कर रहे थे कि यार 50-50 रन दे रहे हैं 3-3, 4-4 ओवर के अंदर अंदर एक स्पेल के अंदर, और कहीं ना कहीं शायद सबको लग रहा था कि यार ये 25 करोड़ गए पानी में छपाक। लेकिन मिचेल स्टार्क ने कहा कि भाई मैं हूं बड़े समंदर की मछली, और जब बड़ा मैच आएगा तो मैं पक्का चलूंगा, और वो ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी दिखाई उन्होंने। और उसके बाद भाई ट्रेविस हेड को पहले क्वालिफायर 1 में जिस तरह से आउट किया था वो तो किया ही था, लेकिन अभिषेक शर्मा को आज क्या बोल्ड मारा है यार, सच एन अनप्लेएबल डिलीवरी। मतलब अभिषेक शर्मा वाज सरप्राइज्ड कि यार ये कहां से आई, कहां गई है बॉल एग्जैक्टली। और शुरुआत में अगर आप देखो तो कितना टैक्टिकली बॉलिंग की थी, एकदम आउटसाइड ऑफ रखा था अभिषेक शर्मा को, वहां से उसके बाद रनआउट का चांस छूटा था, लेकिन उसके बाद एकदम विकेट टू विकेट डाल के और क्या लाइन और लेंथ पकड़ी थी मिचेल स्टार्क ने, और वहां बोल्ड मारा। उसके बाद ज्यादा देर नहीं हुई थी, वेबर अरोड़ा ने ट्रेविस हेड को मतलब बाहर आउटसाइड ऑफ की तरफ गेंदबाजी कराई और आउट हो गए। और कितना इजी है ट्रेविस हेड को आउट करना, यहाँ पे उन्होंने दिखाया, बिकॉज ट्रेविस हेड को कुछ नहीं करना, आपको गेंदबाजी जो है वो आउटसाइड ऑफ में रखनी है। और ओपनर्स को जल्दी भेजने के बाद यहाँ पे रुकी नहीं है केकेआर की गाड़ी। केकेआर ने कहा अभी तो हमने शुरुआत की है और इंजन अभी तो गर्म हुआ है, और उसी के साथ थोड़े वक्त में ही राहुल त्रिपाठी निकल गए बिल्कुल, मतलब जिस तरह से वो आउट हुए उसके बाद लगा कि भाई अब तो और ज्यादा दिक्कत होगी। और एक बात बहुत गौर करने वाली है कि एसआरएच के जब भी ओपनर्स नहीं चले हैं, पूरा मिडिल ऑर्डर भी तहस नहस होकर गया है, और कहीं ना कहीं ये रीजन रहा है आई गेस कि दे आर वेरी मच रिलायंट ऑन ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा। तो वो जो ओवरऑल मेरे को लगता है कि प्रेशर बना, उसकी वजह से ऐसे पतझड़ की तरह एकदम सब झड़ गई विकेट्स की, क्या बताएं। और उसके साथ साथ जो बाद में पैट कमिंस आए, और उसके साथ साथ बाद में मार्करम आए, मार्करम के बाद नीतीश रेड्डी भी हुए थे, उसके बाद हेनरिक क्लासन कुछ खास नहीं कर पाए, और ज्यादा रन्स नहीं बने थे। इतने में देखते ही देखते 77 पे 7 हो गए। 77 पे 7 के बाद हेनरिक क्लासन और पैट कमिंस वाज द ओनली होप ऑफ एसआरएच कि अगर ये जोड़ी टिकी रही तो शायद थोड़े बहुत रन्स बन जाएंगे, जहां पे थोड़ी सी लाज बच जाएगी। फाइनल है यार, इतना लो स्कोर नहीं बनाना है, कुछ तो फाइटिंग टोटल दें हमारे बॉलर्स को कि जो थोड़ा डिफेंड कर पाए, वो थोड़ी सी लाज रख पाए, लेकिन कुछ खासा हुआ नहीं। और 112 के अंदर पूरी पारी सिमट गई एसआरएच की, और थोड़ा बहुत जो स्कोर किया बाद में पैट कमिंस ने कोशिश की रन्स बनाने की, एंड अगेन ही वाज द लोन सर्वाइवर ओवर देयर एज वेल। ही ट्राइड हिज बेस्ट, जितने रन्स वो बना पाए बतौर कप्तान उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, बट एंड ऑफ द डे एसआरएच गॉट ऑल आउट ऑन 112, यानी कि आईपीएल फाइनल का सबसे कम स्कोर
यहाँ पर एसआरएच की टीम ने बनाया और आईपीएल फाइनल का तो सबसे कम स्कोर बना, आईपीएल इतिहास का या फिर टी20 इतिहास का कह लो सबसे हाईएस्ट स्कोर भी इसी सीजन में इसी टीम ने बनाया था। तो क्या दिन दिखाता है क्रिकेट, अब ये देखिए। और केकेआर की बॉलर्स की थोड़ी सी तारीफ करनी पड़ेगी यार, जिस तरह से ओवरऑल बॉलिंग यूनिट रही और जो प्लान्स थे, जो एग्जीक्यूशन हुई है इन प्लान्स की हर बल्लेबाज के खिलाफ, काबिले तारीफ। अब मिचेल स्टार्क की बात करो 3 ओवर 14 रन 2 विकेट्स निकाले हैं। वैभव अरोड़ा की बात करो तो 3 ओवर 24 रन 1 विकेट। उसके बाद अब हर्षित राणा देखिए 4 ओवर 1 मेडन निकाला है, 24 रन देकर 2 विकेट निकाली है। एंड उसके बाद सुनील नारायण, यार वो क्या गेंदबाजी कर रहे थे यार, मतलब चेपॉक का स्टेडियम है, ऑब्वियसली वहां पर स्पिन को मदद मिलने वाली है, तो सुनील नारायण मतलब आप उनको गेम से बाहर रख नहीं सकते हो, ठीक है। और सुनील नारायण ने वही किया, 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 1 विकेट निकाला। उसके बाद यहाँ पे आंद्रे रसेल, उनको आप गेम से ना दूर नहीं रख सकते ज्यादा। चलो कोई बात नहीं, पूरे सीजन में उनको बल्ले से इतना मौका नहीं मिला क्योंकि टॉप ऑर्डर आपका इतना अच्छा कर रहा था, तो इधर वेज कंट्रीब्यूट करने का इतना मौका नहीं मिला। बट जहां मौका मिला है फील्डिंग में और गेंदबाजी में गजब किया आंद्रे रसेल ने। और आज भी 2.3 ओवर के अंदर 19 रन देकर 3 विकेट्स निकाली आंद्रे रसेल ने और पागल कर रखा है सबको यार। मतलब ये प्लेयर ना अलग है यार, मतलब क्या बात करें, इतना ज्यादा डेडिकेटेड। और इस बार जो फिटनेस लेवल्स लेके आए थे, जो बेहतर बन के आए थे, पिछले सीजन में इतना थोड़ा सा उनका फीका रूप देखा था बतौर गेंदबाज, लेकिन उन्होंने कसर पूरी की है इस साल गेंदबाजी करके और 17 विकेट्स निकाली हैं इस सीजन में आंद्रे रसेल ने, काबिले तारीफ है। उसके साथ वरुण चक्रवर्ती ने बहती गंगा में हाथ धोए, 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट उनको ही मिला और ऐसा कोई भी गेंदबाज नहीं रहा केकेआर का जो विकेटलेस गया हो। और माइंड यू, मतलब सब लोग ये बात कर रहे थे कि यार केकेआर के पास स्पिन डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन पेस डिपार्टमेंट में थोड़ी कमी लग रही है। और अब आप देखो वैभव अरोड़ा ने यहाँ पर क्या किया है, हर्षित राणा ने यहाँ पे क्या किया है, उनकी स्लो डिलीवरीज कोई समझ नहीं पाता है हर्षित राणा की यार। और ओवरऑल सब लोग बात करते हैं ना कि यार बैट्समैन रन्स बहुत बने हैं, बट एंड ऑफ द डे सब ये बात बोलते थे, अगर पुरानी कहावत याद करें क्रिकेट की, बैट्समैन विन यू गेम्स बट बॉलर्स विन यू टूर्नामेंट्स। और यही हुआ है इस बार, माइंड यू मैं बताता हूँ आपको कैसे हुआ है। और आप सब लोग जो बात कर रहे थे, हम सभी लोग बात करते हैं एक्चुअली कि मिचेल स्टार्क का जो परफॉर्मेंस है वो कितना क्वेश्चनेबल है, कितने ज्यादा रन खा रहे हैं, विकेट्स नहीं ले रहे हैं और 25 करोड़ गए पानी में छपैक। अभी मिचेल स्टार्क के नाम पे है 17 विकेट्स और ओवरऑल 5 गेंदबाज ऐसे हैं केकेआर के पास जिनके 17 या उससे ज्यादा विकेट्स है टूर्नामेंट में। वरुण चक्रवर्ती 21 विकेट्स, उसके बाद हर्षित राणा 19 विकेट्स, आंद्रे रसेल 19 विकेट्स और उसके साथ साथ मिचेल स्टार्क और सुनील नारायण 17 विकेट्स। और ये टूर्नामेंट भाई सुनील नारायण के लिए क्या रहा है, मतलब अगर कोई मैन ऑफ द टूर्नामेंट हो सकता था तो आई थिंक सुनील नारायण हो सकते थे। बिकॉज रन्स की बात करो तो सुनील नारायण 488 रन्स बनाए, केकेआर के लिए सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज है इस सीजन में, 488 रन्स और 17 विकेट्स लिए सुनील नारायण ने। मतलब गजब की गेंदबाजी, गजब की बल्लेबाजी एंड थैंक्स टू गौतम गंभीर। बिग 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 कॉम्प्लीमेंट, कुडोज टू गौतम गंभीर, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने बैक किया सुनील नारायण को एंड ही न्यू कि सुनील नारायण के पास वो कैपेबिलिटी है बतौर ओपनर जाकर रन्स बनाने की, और वो पहले भी उन्होंने किया है और अब भी वही करवाया उनसे एंड आपके सामने है नतीजा। एंड एंड ऑफ द डे सबकी मेहनत जो वो रंग लाई और ये चैंपियन टीम की तरह खेली है यार। अब तक पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ 3 हार थी इनके पास, सिर्फ और सिर्फ 3 बार मैचेस हारी है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम, उसके अलावा सारे मैचेस जीते हैं। और मतलब श्रेयस अय्यर के लिए क्या सही कमबैक हुआ है, लास्ट ईयर इंजरी की वजह से नहीं खेले पूरा सीजन, उसके बाद वापस बतौर कप्तान आना और टीम को फाइनल तक लेके जाके और जीत दिलवाना, और क्या गजब की यहाँ पे परफॉर्मेंस रही है। और बल्लेबाजी में बात कर रहे थे जल्दी से, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी की आप सभी लोगों ने देख ही लिया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि टॉप ऑर्डर हमेशा यहाँ पर दे हैव स्टेप्ड अप एंड दे हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आपकी टीम जो है वो जीत की कगार पर खड़ी हो रही है, और वही हुआ इस बार भी। यहाँ पे अगर आप बात करो रमनेलो गुरबाज की, तो 32 गेंदों में 39 रन बनाए, बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप करी वेंकटेश अय्यर के पास, और टारगेट इतना बड़ा था ही नहीं, तो इधर वेज उनको पता था कि यार बहुत आसानी से जीत मिल सकती है, बस आपको रिस्पॉन्सिबली खेलना होगा। लेकिन वेंकटेश अय्यर मेरे को लगा कुछ ना कुछ जल्दी में थे। वेंकटेश अय्यर ने 26 गेंदों में 52 रन बनाए, 24 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर दी, और भुवनेश्वर कुमार को जिस तरह से उन्होंने अटैक किया, टी नटराजन पे अटैक किया, ऐसा लग रहा था ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए हैं एक्चुअली। और इस साल चौथी हाफ सेंचुरी लगाई अपने इस आईपीएल सीजन की वेंकटेश अय्यर ने, और बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूट किया जब जब टीम को रिक्वायरमेंट थी जहां से डिलीवर होने की। तो फॉर एग्जांपल अगर ओपनर्स ने डिलीवर नहीं किया है तो मिडिल ऑर्डर ने डिलीवर किया, नहीं तो ओपनर्स ने डिलीवर किया ही है, रन्स कहीं ना कहीं मिले ही हैं। और रिंकू सिंह का जो ओवरऑल आपको मैजिक लास्ट ईयर देखने को मिला था, उतना देखने को इस बार नहीं मिला, लेकिन रिंकू सिंह वाज वेरी हैप्पी एंड ही आल्सो सेड आफ्टर द मैच कि भाई फाइनली 7 साल का वेट किया मैंने इस फ्रेंचाइजी में रह के, मेरे को मौका नहीं मिला था अब तक ये ट्रॉफी उठाने का, लेकिन आज ट्रॉफी उठाऊंगा।
एंड इट्स ऑल द गॉड्स प्लान। तो गॉड्स प्लान की बात उन्होंने भी कर दी है। गॉड्स प्लान की बात थी, शायद से गॉड्स प्लान था कि केकेआर को गौतम गंभीर की जरूरत थी, गौतम गंभीर आए, गौतम गंभीर ने काम किया और गौतम गंभीर ने ट्रॉफी जितवाई एक और उनके लिए तीसरी आईपीएल ट्रॉफी विद केकेआर, ऑफ कोर्स फर्स्ट एज अ मेंटर ऑफ केकेआर। तो गजब की जर्नी रही है ये। अब देखना होगा अगले साल क्या होता है, क्या गौतम गंभीर मेंटर बने रहेंगे या नहीं, ये भी एक सवाल रहेगा। कमेंट्स में आप ये बता देना। उसके साथ जाने से पहले एक चीज और, क्योंकि गर्मियां बहुत बढ़ रही हैं ऑब्वियसली, और आप स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं, आउटडोर स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो टैनिंग का डर जो है वो बहुत सबको रहता ही है। और उसके साथ में आते हैं टैनिंग के साथ साथ बहुत सारे स्किन इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एलिमेंट स्पोर्ट्स साइंस की तरफ से बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि जिंक यानी कि सनस्क्रीन जिंक जो होती है, उसके साथ साथ फेस वॉश, उसके साथ साथ आपके पास अलग अलग इनविजिबल सनस्क्रीन भी है। बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, आप एक बार जाके देखिए। और वेबसाइट जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, वो चेकआउट करें। एंड J20 कोड लगाना मत भूलना टू गेट 20% डिस्काउंट ऑन योर ऑर्डर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप आपको बहुत मजा आया हो। और बहुत सारी वीडियोस अभी आएंगी आईपीएल के अराउंड भी और उसके बाद वर्ल्ड कप के अराउंड भी। तो स्टे ट्यून्ड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अभी के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर देना।